डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। टाइप 1 डायबिटीज के मरीज तो प्रतिदिन इंसुलिन लेते ही हैं। टाइप 2 डायबिटीज के मरीज जब बीमारी ज़्यादा लंबी हो जाती है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और ओरल मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होती है, तो फिर उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम इंसुलिन लेने वालों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। डायबिटीज में शुगर लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन इस बढ़े हुए शुगर लेवल को नीचे लाने का काम करता है। कुछ परिस्थितियां जैसे इंसुलिन का डोज अधिक होने पर, इंसुलिन लेने के बाद खाना न खाने पर या पर्याप्त मात्रा में खाना न खाने पर, शारीरिक श्रम अधिक करने पर ब्लड शुगर का लेवल है वो सामान्य स्थिति से बहुत नीचे आ सकता है। इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो डायबिटीज के हर मरीज को हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षणों के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया के जो सामान्य लक्षण हैं उनमें बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करना, हाथों में कंपन होना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना या कंफ्यूजन, जैसे कुछ कह रहे हैं और कुछ समझ रहे हैं, ये सब हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण हैं। तो इनके बारे में पर्याप्त जानकारी हर डायबिटीज के मरीज को होनी चाहिए। इंसुलिन लेने वालों को साथ में कुछ मीठी चीज रखनी चाहिए, जैसे चॉकलेट, टॉफी वगैरह, या एक छोटी शीशी में वो ग्लूकोज भी रख सकते हैं। तो कभी भी ऐसे लक्षण अगर महसूस हो तो उन्हें तुरंत खा लेना चाहिए। इंसुलिन लेते समय यह सुनिश्चित कर लें कि खाना तैयार है या नहीं है। अगर कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ता है तो खाना तैयार हो जाए उसके बाद ही इंसुलिन लगाएं। इंसुलिन लेने का जो टाइम है वो फिक्स रखें। जैसे अगर 8 बजे इंसुलिन लेते हैं तो उसी टाइम पे लें डेली। देखिए 5, 10, 15 मिनट आगे पीछे हो जाना चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दिन 8 बजे लगा लिया, किसी दिन 10 बजे लगा लिया, किसी दिन 9 बजे लगा लिया। एक फिक्स टाइम रखें और उसी पर इंसुलिन लगाएं। किसी कारण से अगर इंसुलिन का टाइम आगे पीछे होता है, जैसे मान लीजिए कि 8 बजे इंसुलिन ले रहे हैं और किसी भी कारण से कोई इमरजेंसी आ जाती है और उसे 10 बजे लेना पड़ रहा है, तो फिर अगले दिन से उस टाइम पर ही लौटाएं जो टाइम आपका सुइटेबल हो। इंसुलिन जिस ब्रांड का यूज कर रहे हैं उसी ब्रांड का यूज करें। बेसिकली जो दवाएं बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो इंसुलिन आप जिस ब्रांड का भी यूज करें उसी ब्रांड का इंसुलिन यूज करें। इंसुलिन की मात्रा को यूनिट्स में नापा जाता है। तो जो इंसुलिन कम कंसंट्रेटेड होता है वो 1 ml की सिरिंज में 40 यूनिट आता है, और जो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है वो 1 ml की सिरिंज में 100 यूनिट्स आता है। जो इंसुलिन सिरिंज होती है, जैसे कि ये एक इंसुलिन सिरिंज है, तो ये 1 ml की सिरिंज है, तो ये 100 यूनिट्स वाली सिरिंज है। यहां तक इसमें 100 यूनिट आएगा। 40 यूनिट वाली सिरिंज होती है, वो भी इतनी बड़ी सिरिंज होती है, और उसके 1 ml में 40 यूनिट्स आता है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, और वो सोचते हैं कि चलो वहां से इंसुलिन मिल ही जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो 100 यूनिट्स वाला इंसुलिन है वो हर जगह नहीं मिलता है। जैसे आप आगरा जैसे बड़े से शहर में भी देखेंगे तो फुब्बारे पर जो दुकानें हैं कुछ वहीं पर वो मिलता है, और कुछ गिनी चुनी दुकानों पर ही 100 यूनिट्स वाला इंसुलिन मिलता है। तो आप पहले तय कर लें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहां जाकर के इंसुलिन खरीद लेंगे, कि वहां वो इंसुलिन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। दूसरा, अगर आप घर से इंसुलिन लेके जाते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो इंसुलिन को कैरी करते समय ध्यान रखें कि उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने की जरूरत होती है। और अगर कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, इंसुलिन कैरी कर रहे हैं, तो थर्मस वगैरह में डाल लें ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, नहीं तो इंसुलिन खराब हो जाएगा। जो लोग इंसुलिन लेते हैं और कहीं देश से बाहर जा रहे हैं, अगर वो सोचते हैं कि वहीं इंसुलिन खरीद लेंगे, तो ये सुनिश्चित कर लें कि वहां जो इंसुलिन वो यूज कर रहे हैं वो मिलता है या नहीं मिलता है। कई देश ऐसे हैं जहां 40 यूनिट वाला इंसुलिन मिलता ही नहीं है। इंसुलिन सिरिंज में भरते समय बहुत सावधानी बरतें। जब इस तरह से आप प्लंजर है और उसे पीछे खींच रहे हैं तो ध्यान रखें कि जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, जैसे एक मान लीजिए ये 30 यूनिट्स आप ले रहे हैं और यहाँ ये लाइन है 30 यूनिट्स की, तो वो कितनी लाइन दिखाई दे रही है इसका ध्यान रखें।
थोड़ा सा भी आगे पीछे होने पर 1 यूनिट जो ज्यादा कंसंट्रेटेड 100 यूनिट वाला है उसमें 2 यूनिट का फर्क आ जाता है। बाद उससे लगाते समय ध्यान दें कि ये जो प्लंजर है उसको लगाने के बाद में एकदम से, उसको प्लंजर को दबाने के बाद में एकदम से न निकालें। इंसुलिन है वो रिबाउंड कर सकता है और उससे कुछ इंसुलिन बाहर आ सकता है। तो इस तरह से जब आप लगा दें तो लगाने के बाद उसको 1-2 सेकंड तक रखें और उसके बाद ही उसको बाहर निकालें सिरिंज को। तो कई बार जब हम काम कर रहे होते हैं तो कोई गाना गुनगुना रहे हैं या काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं या मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है और हमें याद नहीं रहता है कि हमने इंसुलिन लगाया या नहीं लगाया, तो इंसुलिन लेते समय किसी भी तरह की कोई बात दिमाग में न रखें, बहुत सावधानी से इंसुलिन लगाएं। और एक बार जब इंसुलिन लगा रहे हैं तो कितने यूनिट लगाया एक बार अपने दिमाग में उसे दोहरा लें ताकि आपको याद बना रहेगा कि आपने इतना यूनिट लगाया। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आप 2 बार इंसुलिन लगा लेते हैं या अगर खाना खाने के बाद कुछ समय बाद आपको फिर हाइपोग्लाइसीमिया जैसा लगता है तो आपको ये इस पर विचार करना चाहिए कि आपने दोबारा इंसुलिन तो नहीं लगा लिया। तो ऐसे में आपको खाना ज्यादा खाना पड़ेगा। अगर खाना पर्याप्त मात्रा में नहीं खाएंगे तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांस रहेंगे। और जब कभी भी आपको लगे कि ब्लड शुगर कम हो रहा है तो खाना खा लें या कुछ थोड़ा सा मीठा खा लें। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।